बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में है ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 12 से लेके 20 जून तक की। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से खुद को वर्गो मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो यानी कन्या राशि। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ कप्स। वो बंदा पहले उनको लगता था कि स्लोली बट श्योरली रिश्ते में वो एंट्री कर लेगा, लेकिन अभी उनको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर किसी कारण से वो बंदा दुखी है। जो उनके पास है वो उसके तरफ उनका ध्यान नहीं है, जो नहीं है वो बंदा उसके तरफ देख रहा है, किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता था, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी थी। ये इंसान एक स्टेबल इंसान है जिनके साथ आप रिश्ते में हो सकता है आप लोगों में हफ्तों से बातें बंद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म है। लेकिन कोई एक समझ रहा है, वो बंदा समझ रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है और इसके लिए वो दुखी है, परेशान है। उनके पास हो सकता है और कुछ ऑप्शन वगैरह है, लेकिन वो उसको नहीं देख रहा है। जो नहीं है उसके तरफ उसका ध्यान है, अच्छी चीज़ को बेचारा नहीं देख रहा है। वो जो नहीं है, जैसे कि आप उनके पास नहीं हो, उनका ध्यान उसी तरफ है, वो परेशान है। लेकिन ये इंसान कभी भी नहीं सोचा था कि इस रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि उनके लिए तो ये एक स्टेबल रिश्ता है और मजबूत रिश्ता है। लेकिन अचानक से कहाँ से लड़ाई झगड़ा हो गया और ये रिश्ता नो कांटेक्ट में चला गया। इसीलिए वो बंदा दुखी है, परेशान है। उनके पास वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन वो आपके अलावा वो किसी चीज़ की तरफ देखता भी नहीं है और वो परेशान रह रहा है बंदा। अभी देखते हैं वो चाहते क्या हैं। यही उनका करंट फीलिंग्स है। करंटली वो दुखी है, परेशान है। उनको लगा था कि इस रिश्ते में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये लगना ही गलत है। जब भी आप सोचोगे ये नहीं होगा, ये बहुत अच्छा रिश्ता है, हम बहुत अच्छे हैं, तब भी उसी दिन देखना लड़ाई उसी दिन हो जाएगा। और अगर आप किसी चीज़ का प्रॉमिस लेते हो, वो प्रॉमिस टूटने वाला है। देखते हैं वो चाहते क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, शादी करना, स्टेबल रिश्ता। पेज ऑफ वॉन्ड्स, माफ़ी मांगना। 9 ऑफ सोर्ड्स, रात रात को जाग जाग के रोना धोना। ये बेचारा या बेचारी जो भी है, वो रात को सो नहीं पा रहा है। हालांकि इतनी दुखी होने की कोई वजह नहीं है इस रिश्ते में, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बंदा रो रहा है, सो नहीं पाता है, रात को जाग के रोता है, हाय रे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो मुझे मेरे साथ झगड़ा क्यों किया, कैसे ऐसे हो गया, ये तो नहीं होना था, मैं तो इतना प्यार करता था या करती थी उससे। तो वो बंदा चाहता है आपसे शादी करना, आपको एक सेलिब्रिटी की तरह वो बंदा देखता है, या फिर वो खुद भी ऐसा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा रोता है, रात को सो नहीं पा रहा है बेचारा। हालांकि ऐसा नहीं है, उनको लगता है इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं इतना परेशान हूँ,
इस तरह से उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, ये क्या होना था? अरे भाई हो चुका ये। तो अभी वो ये चाहते हैं सारी चीज़ें सही हो जाए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, वो आपके साथ रिश्ते में आए, शादी करे, एक स्टेबल रिश्ता वो चाहते हैं। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर आपको वो हमेशा आपको एक मिनी सेलिब्रिटी की तरह देखता है। आपकी स्टेबिलिटी उनको बहुत पसंद है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, चाहेगा, माफ़ी मांगेगा भी बंदा, मुझे लगता है, और आपसे वो रिकॉन्सिलेशन करेगा। उनका ड्रीम हो आप, वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो आपको पता है कि शादी हो चुका। अभी देखते हैं वो करेंगे क्या इन दिनों। 12 से लेके 20 तारीख की जो वक्त है उसमें ये बंदा क्या करेगा, माफ़ी तो ज़रूर मांगेगा, आएगा आपके पास मिलने। 2 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूज, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये सोर्ड्स कहाँ से आ गया? पहले बंदा कंफ्यूज रहेगा, जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं गया या गई, ये डंडा लेके मेरे तरफ आ गया तो, लेकिन किसी भी कोशिश से, किसी भी सोच से काम नहीं होगा, क्योंकि 24/7 आप उनके दिमाग में घूमते रहते हो, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, हमेशा आप उनके दिमाग में रहते हो। कुछ भी करे बंदा, खाए पिए घूमे फिरे, ऑफिस का काम करे, घर का काम करे, लेकिन आप उनके दिमाग से कभी नहीं जाते हो। 24/7 वो आपको अपने दिमाग में लेके घूमता है। और नाइट ऑफ कप्स, प्यार लेके आ रहा है बंदा आपके तरफ, जैसा मैंने कहा, वो आ रहा है घोड़े पे सवार होके। बाइक फाइक होगा उनके पास, कार या बुलेट बुलेट होगा, और लेके आ जाएगा बंदा या बंदी। आजकल तो लड़कियां भी गाड़ियां चलाते हैं, मैं खुद चलाती हूँ। तो वो आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज होगा, जाऊं या ना जाऊं, जाने से डांट पड़ेगा या मार पड़ेगी या बातें सुनाएगा। फिर वो देखेगा मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं भाई, इससे अच्छा है घर में रह के रोने से उसके पास चला जाओ। जो भी बोलेगा बोलेगा, जलीकटी बोलेगा ना वो, बोले बोलेगी या बोलेगा, जो भी, जेंडर पे मत जाइए। मतलब जो आप बोलते हो, क्या इसका है, वर्गो, आपका इंसान वो सुन के अपने दिल पे ले लेता है उसको, मतलब दुखता है दिल, लेकिन आप तो बोलने से चुकोगे नहीं, आप बोल डालोगे, आप डिसिप्लिन जो हो। फिर भी बंदा देखता है चलो बोलने दो उसको, प्यार है मेरे, कुछ भी कहे, देखो आ रहा है आपके तरफ, तो वो आ रहा है प्यार लेके, वो आएगा। अभी अगर नो कांटेक्ट में हो तो बंदा आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, कहीं भी आ थमकेगा। और अगर शादीशुदा हो तो बंदा या बंदी घर आ रहा है आपको लेने, एक्शन तो लेगा ही, लेने आएगा ही। प्यार जो करता है, बहुत प्यार करता है। उनको लगता था एक स्टेबल रिश्ता है, इसमें ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ, उसका भ्रम टूटा और वो इंसान आ रहा है मिलने। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। अरे बाप रे, ये कार्ड इतना ऐसे गिर क्यों गया? देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आपके तरफ से क्या संदेश है। देखो क्या बोले, क्या बोले, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ रहा है, द एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में देखो द डेविल का कार्ड, अट्रैक्शन। वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान,
आपकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनका, वो आपसे मिलने आ रहा है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाइए। ये रिश्ता थोड़ा अनस्टेबल है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता है तो नहीं है, ये रिश्ता अनस्टेबल है। इस रिश्ते को स्टेबल बनाइए। अपने खुद को आप दोनों ही प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हो वो सही है या फिर वो जो कर रही है वो सही है। दोनों ही गलत हो, दोनों का ही तरीका गलत है। इसीलिए इस रिश्ते में अट्रैक्शन बहुत है, प्यार है, एक फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंतज़ार सही वक्त का करो, सही वक्त में सही डिसीजन लेने की कोशिश करो। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, जल्दबाजी मत करो। हालांकि आप आओगे मिलने, उससे आपका बंदा आ रहा है वर्गो, लेकिन यूनिवर्स जी ये कह रहे हैं कि हर काम को एक स्टेबिलिटी के अंदाज से करो और दिखावे के रिश्ते, दिखावे के चीज़ों से बाहर रहो। प्यार है रिश्ते में, अट्रैक्शन है, प्यार है, उस चीज़ को समझो। दिखावे के लिए कुछ मत करो और सही वक्त का इंतज़ार करो। सही वक्त में सही चीज़ अच्छा लगता है। हर काम में जल्दबाजी अच्छा नहीं होता है। जल्दबाजी से कोई काम अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए कुछ काम को धीरे से, समझदारी से करना ही अच्छा है, जल्दबाजी से नहीं। हो सकता है आप लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन प्यार के लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आ गए, जल्दी जल्दी चले गए, ऐसा नहीं है। प्यार से रिश्ते को निभाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।